वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। चलते हैं एक बार मध्यकालीन भारतीय इतिहास के पन्नों पर। आप जो स्क्रीन पर फिगर देख रहे हैं ये मोहम्मद गौरी हैं। इनका जन्म 1149 ईस्वी में हुआ था मध्य एशिया के गौड़ इलाके में। इनका पूरा नाम सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी है। सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। सुल्तान शब्द का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि। सुल्तान शब्द का मतलब होता है खलीफा का प्रतिनिधि। मध्य एशिया में एक स्थान पड़ता है गौड़, वहाँ का ये खलीफा थे। मोहम्मद गौरी गजनी का सुल्तान था। गजनी एक स्थान पड़ता है मध्य एशिया में जहाँ के ये सुल्तान थे गजनी। सन 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बने। मोहम्मद गौरी के बड़े भाई का नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम दिशा में चाहते थे, ईरान देश की तरफ, और वहीं मोहम्मद गौरी जो थे वो भारत देश की तरफ चाहते थे पूरब दिशा की ओर विस्तार करना। इन्होंने पहला आक्रमण मुल्तान देश पर करते हैं। 1175 ईस्वी में मुल्तान देश पर आक्रमण करते हैं और मुल्तान को जीत लेते हैं। सन 1178 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण गुजरात के पाटन जगह पर किए थे जहां के शासक भीम द्वितीय थे, और गौरी को इस तरह बुरी तरह पराजित किया कि वो युद्ध के मैदान छोड़कर निकल चले। उसके बाद तराइन पर अटैक करते हैं, जो तराइन के युद्ध के नाम से आप लोग हिस्ट्री में जानते हैं। 1191 ईस्वी में अटैक कर उस समय गढ़वाल राजवंश के राजा जयचंद थे। इन्होंने भारत के शक्तिशाली राजा माना जाता था, और मोहम्मद गौरी को वहाँ भी हार स्वीकार करना पड़ा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। ये अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के इतिहास के पन्नों में अजय मेरू के नाम से जाना जाता है। इसे बसाने का श्रेय अजय राज को जाता है, और बाद में इस राज्य पर चौहान वंश के राजाओं ने शासन किया, और इस पर पृथ्वीराज चौहान नाम का राजा बहुत समय तक शासन किया। इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था, और इंद्रप्रस्थ से बदलकर दिल्ली किया गया, और दिल्ली से फिर दिल्ली बना। तराइन का द्वितीय युद्ध पुनः आक्रमण करता है मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में आक्रमण होता है मोहम्मद गौरी का फिर से तराइन का द्वितीय युद्ध, और इसमें पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। मोहम्मद गौरी इस युद्ध में विजयी होते हैं। मोहम्मद गौरी का जो तीसरा अटैक होता है भारत पर, वो चंदावर का युद्ध होता है। उसमें राजा जयचंद के विरुद्ध युद्ध लड़ा जाता है 1194 ईस्वी में। चंदावर का युद्ध नोट करते चलिएगा। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में होता है, और गौरी उसमें विजयी होते हैं। जयचंद को हार स्वीकार करना पड़ता है। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने अपने विजित राष्ट्रों को अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए अपने देश गजनी लौट जाते हैं, और अंततः वे मोहम्मद गौरी अपने देश पहुंचते हैं, और वहां मोहम्मद गौरी को 15 मार्च 1206 ईस्वी को
1206 ईस्वी को हत्या कर दी जाती है। ये थी मोहम्मद गौरी की जीवनी की गाथा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, एक से एक फैक्ट लेकर आते रहते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम हर संभव प्रयास करेंगे आपके क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए। हमारे चैनल को आसपास के मित्रों में शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारा चैनल का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।